अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप सब वेल होंगे। तो आप खुशामदीद मेरी नेक्स्ट वीडियो में। मैं तो आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ ऑस्ट्रिया के हवाले से। यूरोप कंट्री जो शेंजन में आता है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ये आता है यूरोप शेंजन जोन के अंदर आता है, जो 28 कंट्री के अंदर यूरोप कंट्री है ऑस्ट्रिया। इसकी वीज़ा रेशो अभी बहुत अच्छी जा रही है। तो मैं तो मोस्टली लोगों को ये प्रेफर करता हूँ कि आप जो लोग जर्मनी हो गया, फिनलैंड हो गया, इस ऐसी कंट्रीज में वीज़ा अप्लाई करते हैं, वो इस कंट्री में वीज़ा अप्लाई ना करें, क्योंकि ये एक इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा होता है। मैं आपको प्रेफर कर आप उस कंट्री में वीज़ा अप्लाई करें जिसमें इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ आपने डॉक्यूमेंटेशन जमा करवानी होती है। उसमें ज़्यादा लोगों के चांसेस होते हैं वीज़ा अप्रूव होने के, क्योंकि जो इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा होता है उसमें मोस्टली लोग कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं, यार क्या पूछेंगे, हम जब उधर जाएंगे हमसे क्या पूछेंगे, तो वो इस इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। कुछ लोग तो कन्फ्यूजिंग की वजह से हो जाते हैं, कुछ लोगों को वो सवाल ही ऐसे करते हैं, वो उनको आगे से पता ही नहीं चलता कि इसका क्या रिस्पॉन्स देना है, क्योंकि वो जितना पूछते हैं उनको उतना जवाब देना चाहिए। कुछ लोग अपनी ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानियाँ सुनाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वो रिजेक्ट कर देते हैं। जब भी आप किसी एम्बेसी में कहीं भी जाते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए और आपका उधर इंटरव्यू हो रहा होता है, तो आपसे जितना सवाल पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आपने उतना ही जवाब देना होता है। ये आपका एक वो चीज़ चेक कर रहे होते हैं कि हाँ, हम इससे जो पूछे ये वही बता रहा है कोई, या अपने से तो नहीं हमें घुमा फिरा के बातें तो नहीं कर रहा, हमें अपनी बातों में तो नहीं ला रहा, हमें चक्कर वगैरह तो नहीं देने चाह रहा। इसलिए आपसे एम्बेसडर ऑफिसर जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, यूएसए वगैरह इंटरव्यू हो गया, जर्मनी हो गया, फिनलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, किसी भी कंट्री में आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो जितना आपसे पूछा जाए आप उतना ही उनको बताएं। उनके जो क्वेश्चन का आंसर बनता है आप वही दें, एक्स्ट्रा आप आगे से उनको गाइड ना करें। तो इसलिए आज मैं आपको बात करने वाला हूँ ऑस्ट्रिया कंट्री की। ऑस्ट्रिया कंट्री के लिए वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। इसमें सिर्फ आपके बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए, पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, एफआरसी है, एमआरसी है, 2 पिक्स हैं व्हाइट बैकग्राउंड की, और बैंक स्टेटमेंट है। पहले भी मैं आपके साथ बात करता रहा हूँ कि बैंक स्टेटमेंट जो होती है, ये आपके पास ऑथेंटिक वेरीफाइड बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ना कि कोई फेक ऐसी बैंक स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। लीगल बैंक स्टेटमेंट और आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जिसमें क्लोजिंग बैलेंस मिनिमम जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, तकरीबन 30-40 लाख लाजमी होना चाहिए, जिसमें ट्रांजैक्शन भी आपकी 4 से 6 मंथ की होनी चाहिए। लोग आ जाते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट्स लेके, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि 4 से 6 मंथ की उनको स्टेटमेंट चाहिए होती है, और जो स्टेटमेंट होती है वो रनिंग में होनी चाहिए, ना कि आपने 2 महीने स्टेटमेंट बनाई और आप आगे के 2 महीने की स्टेटमेंट तय लगा दें, और उसमें जो लोगों के पास मोस्टली स्टेटमेंट चली होती है वो 2 लाख 5 लाख पूरे। मैं आपको 2 से 3 मंथ की क्लोजिंग स्टेटमेंट बता रहा हूँ। एक मंथ में एक दिन में आपके पास 200 की स्टेटमेंट है, किसी के पास 10,000 की होती है, किसी 5,000 की होती है। ये स्टेटमेंट्स नहीं होती। स्टेटमेंट जो होती है किसी, आपने जब देखा तो आपके पास पता है, आपको बिजनेसमैन की आप स्टेटमेंट जाके देखें, उनकी डेली की जो ट्रांजेक्शन होती है लैक्स में होती है, उसको स्टेटमेंट्स कहते हैं, अथेंटिक स्टेटमेंट, जिसके ऊपर वीजे लगने के चांसेस 90+ चांसेस होते हैं। और जो लोग ये स्टेटमेंट ले आते हैं, छोटी मोटी स्टेटमेंट जिसमें क्लोजिंग बैलेंस उनका 10-12 लाख 15 लाख होता है, इस पे वीज़ा लगने के चांसेस नहीं होते। तो मैं तो लोगों को यही गाइड करता हूँ कि पहले आपके पास एक जेन्युइन स्टेटमेंट होनी चाहिए, काफ़ी स्टेटमेंट चली होनी चाहिए, ऑथेंटिक स्टेटमेंट, जिसके ऊपर आपके वीज़े लगने के चांसेस ज़्यादा होने चाहिए। क्योंकि आपने किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी कि आप एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए। जो आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए आप एलिजिबल हैं, आपके पास इतने डॉक्यूमेंटेशन है कि आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा आगे से मिल जाएगा। क्योंकि किसी भी कंसल्टेंट के पास आप जाएँ तो वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि भैया आप अपने डॉक्यूमेंट्स दें, मैं 100% गारंटी देता हूँ। 100% गारंटी कोई भी नहीं आपको देगा। वो बस ये है कि आपको अपनी बातों में गाइड करके अपनी बातों में ले आएगा, आपको यही बताएगा कि भैया आपको वीज़ा लग जाएगा, आप भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, यार इसने काफ़ी अपना दायरे के बारे में भी बताया है, इसने ये भी बताया कि हमसे इतने लोगों ने अप्लाई किया है, इतने लोगों के वीज़े लगे हैं। हालांकि उनके पास वीज़े लगे होते हैं तो वो दिखाते क्यों नहीं, उनके पास पड़े नहीं होते, बस ऐसे ही बोल देते हैं आपको सिर्फ गाइड करने के लिए। मोस्टली लोगों के वीज़ा जो एम्बेसी है बहुत मुश्किल से वीज़ा लगता है, ऐसे नहीं वीज़ा लगता भई, ऐसे वीज़ा लगता होता तो मैं अभी तक वीज़ा लगवा के पूरी सारी कंट्रियों में घूम रहा होता, यूएसए वगैरह हर जगह पे गया होता। ऐसे वीज़ा नहीं लगता। वीज़े के लिए बहुत ऑथेंटिक चीज़ें चाहिए होती हैं। आपके पास लीगल जो होते हैं डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। मोस्टली लोग सोचते हैं यार हम फेक वगैरह स्टेटमेंट बना लें, ऐसे चीज़ों पे वीज़े नहीं मिलते। वीज़े जो है ऑथेंटिक लीगल तरीके से वीज़े मिलते हैं। आपके पास अच्छी स्टेटमेंट होनी चाहिए, रनिंग में स्टेटमेंट होनी चाहिए, फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। टैक्स पे बात लोगों को पता ही नहीं, हम टैक्स कैसे पे करें। कुछ लोगों ने अपनी स्टेटमेंट्स तो ले आते हैं, उनके पास टैक्स रिटर्न्स ही नहीं होते, ना उन्होंने टैक्स पे किए होते हैं, हालांकि वो फाइलर वगैरह उन्होंने कुछ किए ही नहीं होता। तो आप किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप फाइलर अपना फाइव मिनट चैम्बरस का कामरस का कार्ड भी बनवा लें, ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है।
ये भी बन जाता है, इतना मुश्किल काम नहीं है। ये आप चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का कार्ड बनवाएँ, दूसरा आप फाइलर हो जाएँ, आप टैक्स पे करें, 2 से 4 साल के लिए आपके टैक्स रिटर्न सही होते हैं, क्योंकि अभी जो है ऑस्ट्रिया की रेशो काफ़ी अच्छी है। ऑस्ट्रिया है जो शेंजन ज़ोन में आता है, जब आपका एक कंट्री का वीज़ा लग जाता है, तो आप पूरे शेंजन में ट्रैवल कर सकते हैं, सिर्फ़ एक कंट्री के वीज़े के बिहाफ़ पे। लेकिन वो भी वीज़ा आपका तभी लगेगा अगर आपके पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स होंगे। अगर आपके पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, आपके पास कुछ है ही नहीं, तो आपका वीज़ा कैसे लगेगा? इसलिए आपकी जो आपको चीज़ें चाहिए हों, पहले आप अपनी जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, पहले वो तो पूरे करें, फिर आप जाकर किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करें। और दूसरा, आपके पास अपना बैंक क्लोजिंग बैलेंस, करंट बैंक बैलेंस होना चाहिए, ना कि आप किसी के बिहाफ़ पे जा रहे हों। क्योंकि अगर आप किसी के बिहाफ़ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें वीज़ा के बहुत मुश्किल चांस होते हैं। अच्छा, इसमें ये प्लस पॉइंट है, लोग उधर से स्पॉन्सर मंगवा लेते हैं, और जो स्पॉन्सर मंगवाते हैं, वो इतना ऑथेंटिक स्पॉन्सर नहीं होता। आराम से स्पॉन्सर होता है, बस टोटल से लिखा होता है, यार ये इसको हम इधर से उधर बुला रहे हैं, इसके लिए हम ये चीज़ें करेंगे, बस जिसको आप कहते हैं खाना पूरी, वो होता है। ऐसा स्पॉन्सर नहीं लगता। स्पॉन्सर जो उधर से आता है, किसी ऑथेंटिक बंदे का स्पॉन्सर आना चाहिए, जो आपको उधर से स्पॉन्सर कर रहा है, वो किसी कंपनी का, उसके पास अपनी कोई कंपनी होनी चाहिए जिसके अंदर वो टैक्स पेड हो, उसके पास अपना घर वगैरह उधर होना चाहिए। अगर आप यूके, इटली, फ्रांस, यूएसए, अमेरिका, कनाडा, किधर से भी आप जिधर से भी आप स्पॉन्सर मंगवा रहे हैं, तो आपके जिससे भी स्पॉन्सर मंगवा रहे हैं, पहले आपको उसको खुद उधर ऑथेंटिक सारा कुछ, नेशनैलिटी वगैरह सारा कुछ मिला होना चाहिए। उसके पास अपना कोई बिज़नेस होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग वो आपको उधर से स्पॉन्सर हायर कर रहा हो, जिसमें वो लिख रहा हो कि इसको मैं इधर बुला रहा हूँ, इसका मैं सारा खर्चा मैं खुद फिर इधर से अफ़ोर्ड करूँगा, इसका खाना-पीना, होटल बुकिंग, ट्रैवल, टूर प्लान्स, टिकट्स, वीज़ा, और इसके जो इधर आन के रहेगा, जितने दिन स्टे करेगा या मेरे पास काम करेगा, इसका सारा खर्चा मैं, ईच एंड एवरीथिंग मैं अफ़ोर्ड करूँगा, ना कि ये करेगा। फिर उसकी जो स्टेटमेंट्स के ऊपर है, उसके जो स्पॉन्सर के बिहाफ़ पे आपको वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं हम इधर से इनविटेशन लगा देंगे, मोस्टली लोग तो इनविटेशनों को ही लोगों को नहीं पता इनविटेशन क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ, इनविटेशन जो होता है, लोग इधर से फेक इनविटेशन लगा देते हैं, जो पेड और जेन्युइन इनविटेशन होते हैं वो नहीं लगाते। तो आप जब भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, पहले आप ये चेक करें कि जो आपका इनविटेशन है किसी एक्सपो, एग्जीबिशन, सेमिनार या इवेंट के रिलेटेड हो। और दूसरा, इवेंट उसको ये चेक करना है आपने, इसके अंदर आपका टूर प्लान, ट्रैवल प्लान, होटल बुकिंग्स वगैरह, आपकी रिजर्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। लोग इधर से सिर्फ किसी भी कंसल्टेंस के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं, "भई मेरा वीज़ा अप्लाई करवा दो।" वो अपनी फ़ीस हम आपसे चार्ज कर लेगा, वो तो उसने कभी भी आपको फ़ीस नॉन रिफंडेबल तो होती है, फ़ीस तो रिफंडेबल होती नहीं है, नॉन रिफंडेबल होती है, वो तो आपको वापस मिलनी ही नहीं मिलनी है, आपकी ये भी फ़ीस चली जाती है और आपकी एम्बेसी की फ़ीस भी चली जाती है। तो मैं इसलिए आपको बोलूँगा कि आप जिससे भी कंसल्टेंट से मैं ये नहीं कहता कि लोग धोखा कर रहे हैं, नहीं, लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आप पहले उसको चेक वेरीफ़ाई करें, क्या है इनके वीज़े जो अप्रूव हुए हैं, कितनी देर पहले वीज़े अप्रूव हुए हैं, और ये जो काम करते हैं, कैसा ऑथेंटिक काम करते हैं कि नहीं करते। जो इनके टूर प्लान्स होते हैं, ट्रैवल प्लान्स होते हैं, होटल बुकिंग्स होती हैं, रिज़र्वेशन होती हैं, ये सब ऑथेंटिक करते हैं। इसमें कोई फेक व या डुप्लीकेट या फ्री वाला काम तो नहीं है। आप जो उसकी होटल बुकिंग है, टूर प्लान्स हैं, वो आप देख सकते हैं। आप वीज़ा अप्लाई करवा रहे हैं, आप उनको बोलें ये हमें चेक करवाएँ, वेरीफ़ाई करवाएँ, और उसको आप चेक वेरीफ़ाई करें पहले। आप चेक वेरीफ़ाई करते हैं, उसके बाद आपको वीज़ा मिलने के जब वो आपका केस ऑथेंटिक बनता है, फिर वो केस अप्लाई होता है, फिर जाके आपको वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरा, ऑस्ट्रिया की अपॉइंटमेंट्स की बात कर लें, तो अपॉइंटमेंट्स का भी काफ़ी अच्छी रेशो है। काफ़ी तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर-अंदर अपॉइंटमेंट मिल रही है। अगर कोई भी भाई किसी कंट्री की अपॉइंटमेंट भी लेना चाहता है, तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, कोई मसला नहीं है। हम जो बाकी कंसल्टेंट्स हैं या बाकी एजेंट्स हैं, उनसे इंशाल्लाह आपको कम ही रेट में अपॉइंटमेंट ले देंगे। अपॉइंटमेंट भी हम आपको बुक करवा कर देंगे, कोई मसला नहीं है। अपॉइंटमेंट्स आपकी जो मर्ज़ी की डेट होती है, हम वही आपको बुक करवा कर देते हैं, क्योंकि हमारा तो काम है। मोस्टली लोगों को मैं बताता भी हूँ कि कैसे अपॉइंटमेंट्स बुक करनी है, उनको सिखा भी देता हूँ। अगर कोई भाई में हमसे सीखना चाहता है अपॉइंटमेंट्स वगैरह कैसे ली जाती हैं, तो उसको तरीक़ाकार भी हम सिखवा देंगे, कोई मसला नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन कुछ चार्जेज़ होते हैं, वो चार्जेज़ पे कर दें, उसके बाद मैं उसको सारा तरीक़ाकार गाइड्स कर दूँगा। वो खुद ही अपनी अपॉइंटमेंट आप खुद भी बुक कर सकते हैं, आप अपना केस खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर आप वेल सेटल्ड हैं, जो आपके पास अपना बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, बिज़नेस है, आपके पास कार्स वगैरह हैं, आपके पास इतना नॉलेज है, आप अच्छे यूज़र हैं, आईफ़ोन जो मतलब कोई अच्छा मोबाइल चला सकते हैं, आप अच्छी एप्लीकेशन चला सकते हैं, आपको पता है कैसे, तो मैं आपको गाइड्स कर दूँगा। इतना मुश्किल नहीं है, गाइड्स कर दूँगा। आप खुद जाके अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, आप अपना केस खुद जाकर सबमिट करवा सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। उसमें सिर्फ़ आपने जो चीज़ें मैं जैसे गाइड करूँगा, आपने वैसे ही प्रॉपर करनी है, तो इंशाल्लाह कोई इतना मुश्किल नहीं है, सारे कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते।
आप यही सोचते हैं यार पता नहीं कितना मुश्किल है, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। भई सारे कर सकते हैं, सब देखें जो बैठे हुए हैं वो भी कर रहे हैं, तो आप ट्राई करेंगे तो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ़ ये बात नहीं है कि सिर्फ़ थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद लेनी है और आपने थोड़ा वर्क करना है उसपे। ऐसा नहीं है, देखिए फ्री में बैठ के तो कुछ भी नहीं आता, जब तक आप खुद उस पे सर्च नहीं करते या जो उस पे कुछ भी, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा। आप सुनते रहेंगे बहुत मुश्किल है, मुश्किल कोई भी नहीं है, बहुत ईज़ी है, बस आपको ट्राई करने की ज़रूरत है। तो ऑस्ट्रिया की कंट्री क्या काफ़ी अच्छी रेशो है, मैं तो आप लोगों को कहूँगा कि आप अप्लाई करें, अभी वीज़े लग रहे हैं और काफ़ी अच्छी रेशो में लग रहे हैं। किसी भाई को नहीं समझ लगती कैसे करना है, कैसे नहीं करना, तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं उसको गाइड कर दूँगा। बहुत ईज़ी तरीका है ऑस्ट्रिया कंट्री का, और ऑस्ट्रिया कंट्री अभी वीज़े दे भी रही है, शेंज़न ज़ोन का कंट्री, या अगर किसी का भी एक कंट्री का जिसमें वीज़ा लग जाता है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, किसी भी, इटली, स्पेन कंट्री, किसी भी कंट्री का आपका वीज़ा लग जाता है, तो आप पूरे शेंज़न ज़ोन में जा सकते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह अभी रेशो भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं ऐसे ही मज़ीद वीडियो बनाता रहूँगा, लेकिन आप गाइज़ का जब तक सपोर्ट्स नहीं मिलेगा, लाइक्स, सब्सक्राइब, फॉलो नहीं करेंगे, तो तब तक मैं, आपको पता है मेरा चैनल इतना मोनेटाइज़ भी नहीं होगा। अभी तो मोनेटाइज़ नहीं हुआ, तो जब तक आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, तो मेरा चैनल भी मोनेटाइज़ हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं इसके, जब मज़ीद मेरी वीडियो आने के लिए आप मेरे बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तो मज़ीद वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए ले आऊँगा, आपके लिए बनाता हूँ। देखिए मुझे तो सारा पता है इसमें, मुझे तो इसमें कोई, मैं आपके लिए सारा कुछ करता हूँ, तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और मज़ीद नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो को देखने के लिए लाज़मी सब्सक्राइब करिएगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख़्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।